हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली बच्चों, आप इस वीडियो में देखने वाले हो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें आप देखोगे बच्चों टॉप 45 एमसीक्यूज। पार्ट 1 में मैंने बच्चों आपको जो एमसीक्यूज करवाए थे वो सभी के सभी मोस्ट टाइम भी थे, और उसमें से जो एमसीक्यूज मुझे करवाने थे वो रह गए, वो सभी मैंने कवर करे हैं पार्ट 2 में, क्योंकि आप सबको पता है ये चैप्टर सबसे लंबा और सबसे टॉप चैप्टर है। इसीलिए मैंने बच्चों इस प्रैक्टिस के 2 पार्ट कर दिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप देख सकते हो, लेकिन आपका काम अभी पार्ट 2 में नहीं अटकेगा, ठीक है। तो हो सके तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 भाई पूरा देखो, क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक एक एमसीक्यू जो मैंने कवर करा है वो ध्यान रखना नीट के पीवाईक्यू में से, या तो जेई के पीवाईक्यू में से, या तो बच्चों जो एमसीक्यू एनटीए वालों ने एग्जाम्पल एक्सरसाइज में से पूछे हुए हैं एनसीईआरटी में से, वो सभी मैंने यहाँ पे कवर करे हैं, ठीक है। तो एक भी एमसीक्यू बच्चों आपको पार्ट 1 या तो पार्ट 2 में फालतू नहीं देखने मिलेगा जो आईएमपी ना हो, ठीक है। तो पार्ट 1 को भी भाई मिस मत करना अगर नहीं देखा तो। और पार्ट 2 बच्चों हम लोग शुरू करते हैं, देख लो भाई। और अगर आप जेई के स्टूडेंट्स हो या तो नीट के स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए ये वीडियो सेम काम का है, क्योंकि एनटीए बच्चों याद रखना 4 ही चीजें पूछने वाला है, या तो जेई के पीवाईक्यूज, या तो नीट के पीवाईक्यूज, या तो एग्जाम्पल, या तो एक्सरसाइज। वो सभी चीजें मैं यहाँ पे आपको रास्ते में दिखाता जाऊंगा कि कौन सा एमसीक्यू कितनी बार रिपीट हुआ, कहां से आया, और एग्जाम्पल एक्सरसाइज में कहां पे है। आप सिर्फ पिक्चर देखिए भाई, ये है नीट 2025 का एमसीक्यू, देख लो भाई, ठीक है। यहाँ पे 2 एम्पियर करंट दिया हुआ है, देख लो भाई, और 2 स्मॉल सर्कुलर कॉइल्स दी हुई है, मतलब 2 रिंग दी हुई हैं, उनका रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 1/2, और बच्चों आपको उनकी मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो फाइंड करना है। चलो भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों m = NIA। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए गए, मतलब आपको 1 ले लेना है। दोनों में करंट भी सेम है बच्चों, तो यहाँ पे सिर्फ रेशियो निकलेगा एरिया का। चलो भाई, रेशियो कैसे निकालोगे, m1/m2। अब ये कोइल है तो ऑब्वियसली सर्कुलर होगी, तो यहाँ पे होगा भाई πr1² भाई πr2², ठीक है। चलो भाई, पाई कट हो गया, r1/r2 कितना है 1/2, तो उसका आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 1/4। यह गया आपका आंसर। देख लो भाई, यहां से आपको क्या मोटिवेशन मिलता है कि 2025 के पेपर को जो टफेस्ट माना जाता है उसमें सभी एमसीक्यूज टफ नहीं थे भाई, इस तरह के एमसीक्यूज भी बहुत सारे थे जो भी बच्चे छोड़ के आए, ठीक है। तो अगर क्योंकि चैप्टर उन्होंने सभी नहीं पढ़े थे, तो उससे अच्छा है सब चीजें पढ़ के जाओ। देख लो, ये नीट 2025 का दूसरा एमसीक्यू है, ये भी इजी है, फिर आप डिसाइड कर लेना कि भाई पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सभी एमसीक्यूज टफ नहीं होते। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, उसका चार्ज दिया हुआ है जो हमें पता ही है भाई। चलो ध्यान रखना, उसका स्पीड दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पीड है, ध्यान रखना, c/100 इज इंजेक्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। चलो भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है परपेंडिकुलर, याद रखना, ठीक है। परपेंडिकुलर फील्ड होगा बच्चों, तो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बात आप याद रख लेना। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड टुगेदर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब मेन पिक्चर आ रहा है, मेन हीट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट। मेहरबानी करके सुन लो, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा। दैट मीन्स बच्चों ध्यान रखना, इसके ऊपर टोटल फोर्स जो लगेगा वो 0 होगा। मतलब कि मैंने जो बताया था भाई कि भाई वो सर्कुलर मोशन करेगा, वो कब अप्लाई होगा, सिर्फ अगर मैग्नेटिक फील्ड होता। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एंट्री हो रही है, तो अब ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा बच्चों, दोनं फील्ड हैं वो इसे सेम फोर्स अप्लाई करेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। न्यूटन ने क्या बताया भाई, नेट फोर्स 0 होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दोनों को पिक्चर में लेना है मेरे भाई। और स्पीड ऑफ लाइट भी दिया हुआ है जो यहाँ पे c अप्लाई करने में काम आएगा, ठीक है। अब देखो भाई, आप मानोगे नहीं, सिर्फ आपको ईएम वेव का फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन E/B = V लेना है भाई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ईएम वेव नहीं है। लेकिन ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो कितना है, c/100, ठीक है। चेक कर लो भाई। और बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, बी जाएगा सामने। चलो भाई, बी की वैल्यू कितनी है फटाफट देख लो, 9 × 10⁻⁴। सी कितना होगा भाई, 3 × 10⁸ और डिवाइड बाय होगा 100। यह आ गया आपका आंसर, 9 × 3 = 27। देख लो भाई, 2 0 ऊपर जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, -6 + 8 10⁻² वोल्ट पर मीटर। अब इस तरह के कितने ऑप्शन दिए हुए हैं हम देखते हैं, 27 × 10⁻², 27 × 10⁻²। चलो भाई, ये 2 ऑप्शन तो निकल गए। अब हम फंस गए भाई, क्या करेंगे,
तो ध्यान रखना भाई, मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्स तब ही लगाएंगे जब, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और उसकी वेलोसिटी ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। इसीलिए डी आंसर आएगा, परपेंडिकुलर होंगे। यहां पे पैरेलल लिखा हुआ है, इसीलिए ये आंसर नहीं आएगा। देख लो भाई, इतना इजी है, लेकिन एक बार पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही आप लोग, ठीक है, टिक करके आते कोई भी जवाब, तो वो सच होने की संभावना बहुत ही कम है। यह है नीट 24 का एमसीक्यू। फटाफट देखते जाओ भाई। यहाँ पे 100 टर्न्स दिए हुए हैं कॉइल के, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है 10 सेमी, करंट दिया हुआ है 7 एम्पियर। देख लो भाई, और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और म्यू नॉट दिया हुआ है। सर इतना इजी एमसीक्यू क्यों करवा रहे हो? ध्यान रखो भाई, आपके टीचर को भी नहीं पता होगा कि ये टेक्स्ट बुक का एज इट इज एग्जाम्पल है। चेक कर लेना, 7 या तो 8 के आसपास होगा, टेक्स्ट बुक का ये एग्जाम्पल है। ये दिखाने के लिए मैं आपको एमसीक्यू करवा रहा हूं, ठीक है, कि कोई भी चीज टफ या तो इजी नहीं होती है भाई, टारगेट बेस्ड पढ़ना पड़ता है। कुछ भी पढ़ने से मार्क्स नहीं आएंगे। देख लो भाई, ये एग्जाम्पल का एज इट इज एमसीक्यू है, देख लो भाई। और ये एमसीक्यू बच्चों इसके पहले भी एग्जाम में आ चुका है। और एक नई बात बच्चों, ये एमसीक्यू नीट 2026 में भी था, चेक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अब बोलो कि जो कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं ना, देख लो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स है 100। चलो भाई, करंट है 7 एम्पियर और नीचे 2, और रेडियस आएगा भाई यहाँ पे 10 सेमी, मतलब 10 इंटू 10⁻² कितना होगा, -2, ठीक है भाई। देख लो यहाँ पे पाई को आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई देख लो क्या होगा। चलो भाई, यहाँ पे एक 0 हो जाएगा कट, ठीक है। देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4, मतलब 2 पाई बचेगा। ओके, चलो भाई 2 पाई को खोलेंगे 22/7। आगे का आप समझ गए होंगे, यहाँ पे भी एक 7 है, देख लो। अब देखो भाई, -2 बजेगा +2 और एक 0 3, यहाँ पे आप निकालोगे, यहाँ पे मिलेगा -4, ठीक है। चलो भाई 7 7 कट हो गया, 22 2 44, 10⁻⁻4 टेस्ला। अगर यहाँ पे आंसर मिली टेस्ला में दिया हुआ है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4.4 10⁻³ टेस्ला। कितना हो गया भाई, देख लो 4.4 मिली टेस्ला, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। मतलब ये नीट के पीवाईक्यू में 2-3 बार है, इतनी बार रिपीट हुआ है। और कहां से हुआ है भाई, एग्जाम्पल में से। चलो ये नीट 23 का एमसीक्यू है, आईजे के वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू। देख लो भाई, आपको भी पता चले कि किस तरह के एमसीक्यू एग्जाम में करने चाहिए। चलो भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ध्यान रखना। और जो करंट है, ध्यान रखो भाई, वो एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स में। और आपको बच्चों फोर्स फाइंड करना है। चलो भाई, फॉर्मूला क्या होगा फटाफट बता दो। F = IL क्रॉस बी, ठीक है, IL क्रॉस बी। चलो भाई, यहाँ पे IL कौन सी डायरेक्शन में, अभी मैंने बोला जो करंट की डायरेक्शन होगी वहां पे आपको वेक्टर लेना है +I। और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है यहाँ पे देख लो भाई, वेक्टर के फॉर्म में 2I + 3J - 4K। चेक कर लो, ठीक है भाई। यहाँ पे IL बाहर निकाल दोगे, देख लो I क्रॉस I मिलेगा 0 +3 बाहर होगा, सुनो I क्रॉस J होगा K, ठीक है। सुनो -4 मैंने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। I क्रॉस K होगा बच्चों -J, ठीक है। चेक करो भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा IL 3K + 4J। अब आपको आंसर देखना है, आंसर वैल्यू के फॉर्म में है, ये मुझे मिला वेक्टर। तो बच्चों जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो सब बच्चों को पता होगा कि 3 और 4 इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है मेरे भाई, 5। यहाँ गया आपका आंसर, देख लो 5IL। बच्चों ये बीच में I लिखा हुआ है, हाँ मैं लिख देता हूं, ये 5IL है, ठीक है। देख लो भाई, आ गया आंसर। पीवाईक्यू में भी चेक कर लेना। चलो फटाफट देखते जाओ। ये है देखो भाई नीट 23 री एग्जाम का एमसीक्यू। सुन मेरे भाई, ये है तेरा एग्जाम्पल नंबर 4.1। एक बार चेक कर लेना। आपके टीचर को भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज के बारे में इतना पता नहीं होगा। देख लो कहाँ से एमसीक्यू आ रहे हैं। मैंने जो बोला था वो मैंने आपको करके दिखाया कि हर एक एमसीक्यू का कनेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। देख लो भाई, वायर है, वायर उसका लेंथ 2 मीटर है, मास 250 ग्राम है। एग्जाम्पल में भी सेम डेटा अलग होगा लेकिन सेम चीज दी होगी, लेंथ दिया होगा, मास दिया होगा। चेक कर लेना भाई, फिर भरोसा करना। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और करंट आपको फाइंड करना है, वायर को आपको स्टेशनरी रखने के लिए। सुन मेरे भाई, करंट की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा बिल, जो इसे नीचे जाने को रोकेगा। तो नीचे जाने के लिए इसके ऊपर अप्लाई होगा mg, दोनों सेम हो जाएंगे, ये हो जाएगा स्टेशनरी।
ठीक है, सीधा याद रख लो, स्क्रीनशॉट निकालो, बिल इज इक्वल टू एम जी। जेई नीट दोनों के लिए आईएमपी है, जेई में भी इस तरह का बिल इज इक्वल टू एम जी वाला एमसीक्यू दिया हुआ है। पी बाई क्यू चेक कर लेना फिर बोलना। चल मेरे भाई, बी कितना होगा 0.7 करंट आपको फाइंड करना है, लेंथ है ऊपर 2 देखते जाओ, और मास है 250 ग्राम, मतलब 250 इंटू 10⁻⁻3, और जी की वैल्यू दिया हुआ है मेरे भाई 9.8, जिसे मैं ले लूंगा 10। ठीक है, चलो भाई चेक करो इसे किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो भाई को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 25, देखो भाई 25, और आराम से देखो भाई ये जीरो दो हो गए, यहाँ पे मुझे मिलेगा 10⁻⁻1। ठीक है, और 0.7 इंटू 2 कितना होगा भाई 1.4 होगा। ठीक है, आराम से देखो ये 1.4 होगा। ठीक है, देखो भाई, और इसका 25/14 दूंगा, और इसका जो जीरो है मतलब 10 डिवाइड बाई ऊपर जाएगा, इसके साथ नलीफाई हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, देख लो भाई 14 1 जा समथिंग आएगा, अब 11 बचेगा। ठीक है, तो देख लो भाई यहाँ पे कितना बचेगा, 14 1 जा 14, 11 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 110 होगा, मतलब 14 7 जा के आसपास करोगे भाई तो डॉट 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 आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे 1 पॉइंट के फॉर्म में कि आंसर है, बाकी सब में तो 2 दिया हुआ है। देख 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 देख, सीधा आंसर आ गया है कि नहीं। तो एग्जाम में अगर टाइम कम हो रहा है तो इस तरह से भी जुगाड़ आप कर सकते हो। चलो भाई, ये है नीट 23 री एग्जाम के एमसीक्यू। सुनो, यहाँ पे यूनिफॉर्म मिलिट्री फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, लेकिन सुनो भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सब काम छोड़ के पहले हम लोग यहाँ पे ड्राइंग कर लेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है देख लो, प्लस से माइनस होता है। सुन मेरे भाई, यही का यही एमसीक्यू, डेटा भी यही, आंसर भी यही। नीट के पीवाईक्यू में और भी है, चेक कर लेना। इसके पहले भी नीट के पीवाईक्यू में है, ये भी इंफॉर्मेशन मैंने तुझे बता दिया। चलो भाई, अब एक इलेक्ट्रॉन, ये मेन पिक्चर है। ठीक है, प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, वरना आंसर चेंज हो जाएगा। प्रोजेक्टेड इन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन। चलो मेरे भाई, फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव और इसके अलोंग है उसकी वेलोसिटी। सुनो भाई, जब चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी तो मैग्नेटिक फोर्स बच्चों फोर्स नहीं लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा, वो पिक्चर में से निकल गया। क्योंकि यहाँ पे होगा क्यू वी बी साइन थीटा साइन 0 0, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। अब देखो भाई, ये प्लस है, अब मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंक रहा हूं तो प्लस है बच्चों, ये इस तरह से खींचेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव है, और वो जो नेगेटिव है वो उसे रिपेल करेगा। तो यहाँ पे मेरे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड बच्चों कम होगी। ठीक है, देख लो, तो यहाँ पे आंसर आएगा स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल डिक्रीज, है कि नहीं। अगर बच्चों ये प्रोटॉन होता तो आंसर आता स्पीड विल इंक्रीज। दोनों मैंने सिखा दिया, स्क्रीनशॉट निकाल लो। यहाँ पे 2 एमसीक्यू आपके सॉल्व हो गए, पीवाईक्यू के चेक कर लेना। चलो भाई, ये है 2022 का री एग्जाम का एमसीक्यू। री एग्जाम के एमसीक्यू बच्चों आपके पीवाईक्यू में सभी के सभी नहीं होंगे, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलो भाई, एक कॉइल है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स है 1000, ओके, और रेडियस दिया हुआ है 62.8 सेंटीमीटर। करंट कैरिड बाय 62.8 सेंटीमीटर, द वायर ऑफ द कॉइल इज 1 एम्पियर। ओके, चलो भाई, और करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है, विल बी और 4 पाई। यहाँ पे सुनो भाई, आप क्या गलती करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। देख लो, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल रेज टू 3/2 वाला। ठीक है, देख लो भाई, क्योंकि यहाँ पे रेडियस और डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, इसीलिए क्या दिया हुआ है, रेडियस और डिस्टेंस सेम। इफ करंट कैरिड बाय 62.8 सेंटीमीटर वायर ऑफ द कॉइल इज 1 एम्पियर, देन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ओके बच्चों, ये सेंटर ऑफ द कॉइल है। ठीक है, सॉरी, सेंटर ऑफ द कॉइल, एक्सिस नहीं है, एक्सिस वाला एमसीक्यू भी अभी आ जाएगा। तो सिर्फ आपको करना है मुनी बाय 2r, इसका शॉर्टकट है मुनी। ठीक है, इसका भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, मुनी, म्यू नॉट एन आई। सुनो भाई, जो मैंने बोला था वो करके दिखाया। ये एमसीक्यू नीट 24 में था कि नहीं, और नीट 26 में, देख लो भाई, नीट 24 में मुनी बाय 2r था कि नहीं, चेक कर लो। अभी मैंने आगे करवाया है कि नहीं, देख लो। तो ये प्रूफ हो गया, नीट का एमसीक्यू रिपीट हुआ, एग्जाम वाला 4/10⁻⁷। चलो भाई, एन कितना है मेरे भाई 1000 है, करंट कितना है देख लो 1 एम्पियर है अपॉन 2 है, और देख लो रेडियस है यस 62.8 सेमी,
ठीक है, मुझे लग रहा है बच्चों ये डेटा कुछ काम का नहीं है, मतलब ये मतलब मिस्टेक से यहाँ पे टाइप किया हुआ है। नीट के पीवाईक्यू में ठीक से देख लेना, ठीक है। 62.8 और 10⁻² मीटर, ठीक है। पाई कितना होता है भाई? 3 बताओ 14, उसका डबल 6.28, ठीक है, लेकिन ये 62 है तो यहाँ पे हो गया 20। देख लो भाई, ये यहाँ से 0 कट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चेक करो, हाँ 2 2 4, 4 के साथ ये 4 कट हो गया, सिर्फ पावर बचेगा मेरे भाई। देखो -2 बचेगा +2, 2 ये 2 0 ये 4 हो गए, यहां से निकालोगे यहाँ पे बचेगा -3 टेस्ला। चलो ये आ गया आंसर 10⁻³ टेस्ला। देख लो नीट के पीवाईक्यू में 3 बार एमसीक्यू है, अब तो समझ जाओ, और तीनों के तीनों बार एग्जाम्पल का ही कॉपी किया हुआ है। चलो भाई यहाँ पे आपको मिलेगा मोटिवेशन की भी दुनिया का इजीएस्ट एमसीक्यू आ सकता है, अगर पेपर छोड़ा तो गए, ठीक है। देख लो, द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। चलो भाई, वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या होता है भाई? वायर करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बताओ? सर्कुलर होता है, एलिप्टिकल नहीं। ये एलिप्टिकल डायरेक्शन नहीं है भाई, ये 2D में 3D ड्रॉ किया हुआ है, एक्चुअली ये सर्कुलर है। कई बच्चे एलिप्टिकल भी टिक करके आएंगे भाई, सर्कुलर आंसर आएगा, ठीक है। देख लो भाई, इस एमसीक्यू के बारे में आपको पता नहीं होगा कि इस तरह का एमसीक्यू नीट में आ चुका है। यह है नीट 22 री एग्जाम का एमसीक्यू। देख लो भाई, तीसरा, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ए एंड बी, दो करंट दिए हुए हैं 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर, ठीक है भाई, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 सेमी। देखते जाओ, ओके। और आपको फोर्स फाइंड करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ ले लूंगा मैं 1 मीटर यूनिट, ठीक है। देख लो भाई, और यू नॉट दिया हुआ है। सुन मेरे भाई, ये आपकी एक्सरसाइज का सम है, चेक कर लेना फिर भरोसा करना। 7 नंबर या तो 8 नंबर के आसपास एक्सरसाइज का नंबर होगा, ठीक है। चलो भाई, दो पैरेलल वायर के बीच का फॉर्मूला क्या है बोलते जाओ, नहीं पता तो अब देखते जाओ भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। μ0 I1 I2 × L अपॉन 2 पाई r, ठीक है। चेक कर लो भाई, इस तरह का एमसीक्यू जेई में भी है, मैंने प्रैक्टिस 1 में भी करवाया हुआ है। चलो यहाँ पे आएगा, फटाफट देख रहे हो, 4π×10⁻⁷। चलो भाई, पहला करंट है 5, दूसरा करंट है 10, और यूनिट लेंथ मतलब ये मुझे लेना है 1, नीचे आएगा 2 पाई, और रेडियस कितना है भाई? ये रहा, रेडियस कहाँ गया? चलो भाई, एट ए डिस्टेंस, ओके सॉरी, यहाँ पे 2 वायर है ना भाई, रेडियस नहीं है, ये आर क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस, सॉरी 2 वायर के बीच का डिस्टेंस है 10 सेमी, 10 सेमी, तो यहाँ पे होगा 10 × 10⁻² मीटर, ठीक है भाई। चलो पाई पाई हो गया कट, देखो 2 2 4, ये 10 10 हो गया कट। चलो भाई, आंसर के बहुत ही नजदीक है, ये 2 5 कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। देखो -2 बचेगा, +2 हो जाएगा, +2 वो, और 10 वाला एक 3 पावर, और ये -7 पावर, यहाँ पे बचेगा मेरे भाई -4, ठीक है। 10⁻⁴ फोर्स बचेगा, ये रहा 10⁻⁴, ठीक है, सॉरी 10⁻⁴ न्यूटन। और यहाँ पे क्या दिया हुआ था बच्चों? कैरी करंट रिस्पेक्टिवली, ओके, फ्रॉम 10 सेम ईच अदर, डायरेक्शन ऑफ करंट इनटू, ओके। चलो भाई, दोनों करंट की डायरेक्शन सेम है बच्चों, दोनों वायर में अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो इनके बीच में होगा अट्रैक्शन, तो यहाँ पे होगा अट्रैक्टिव, रिपल्सिव नहीं आएगा। ये रहा आपका आंसर, चेक कर लो भाई, ओके। नेक्स्ट देखो एमसीक्यू, ये है बच्चों, हाँ री एग्जाम का एमसीक्यू। देख लो भाई, नीट 2022 री एग्जाम का कितने सारे एमसीक्यू एक चैप्टर में से, सॉरी देखो एक ही एग्जाम में है, देख लो भाई। हाँ, रेडियस है 100 सेमी, मतलब 1 मीटर मेरे भाई, ठीक है। करंट दिया हुआ है √2 एम्पियर, 8.1 मीटर भाई, रेडियस 1 मीटर है और डिस्टेंस भी 1 मीटर है। यहाँ पे आप लोगों को एक्सिस वाला पूरा फॉर्मूला लेना पड़ेगा, फ्रॉम द सेंटर, देख लो सेंटर से, ठीक है। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था भाई, वो लेना पड़ेगा, μ0 NIR² अपॉन 2R² + X² होल रेज़ टू 3/2। भाई एक रियलिटी बता देता हूँ, एक फैक्ट बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला सच बताना आप में से 90% को याद भी नहीं होगा, ना तो आपने पढ़ा होगा, और आप लोग ओवर प्रिपरेशन तो ऐसे ही कर रहे हो खुश होके, ठीक है। किसी भी चैप्टर में से कुछ भी फालतू पढ़ते हो, ये फॉर्मूला 90% स्टूडेंट्स को याद नहीं होता है भाई, ठीक है। तो पहले ये पढ़ो, ये क्या दिखा रहा है कि नीट है वो एनसीईआरटी के फॉर्मूला पहले पूछेगा। चल मेरे भाई, μ0 होगा 4π10⁻⁷, ठीक है। देखो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया गया तो मैं ले लूंगा 1, ओके। चलो भाई, करंट कितना है √2, वो √2 क्यों है अभी पता चल जाएगा, ठीक है। देख लो भाई, रेडियस 100 सेमी, मतलब 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है भाई। देख लो 2 यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर, प्लस देखो भाई डिस्टेंस भी है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2। चलो भाई देखते जाओ, यहाँ पे होगा 2 2 4, यहाँ पे 2 पाई बचेगा,
ये हो जाएगा 6.28, 6.28, ठीक है। अब पावर देख लो भाई 10⁻⁻7 इंटू √2। सुन मेरे भाई, यहाँ पे देख लो 1 + 1 2, 2⁵3/2 बचेगा। 2⁵3/2 कितना होता है मेरे भाई? 2√2 होता है। आप समझ गए होंगे, ये √2 कट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आ जाएगा 3.14। यहाँ गया आपका आंसर देख लो भाई 3.14 10⁻⁷ टेस्ला। सही सर निकालो, है कि नहीं? तो पहले एनसीईआरटी के बारे में पता होना चाहिए। चलो भाई, ये है नीट 22 का एमसीक्यू, फटाफट देख लो भाई। एम्पियर सर्किट लॉ है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, क्रॉस सेक्शन, स्टेडी करंट, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। सबको पता है भाई इनसाइड फील्ड क्या होता है भाई? डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आउटसाइड होता है डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सुन मेरे भाई, ये कंसेप्ट 19 में है, 21 में है, 22 में है, और सुन ले भाई, आप सुन नहीं सकोगे। और 26 में भी है, नीट में एग्जिट 4 बार, नीट में भी इसका ग्राफ था, आपको पता ही है, 26 में चेक कर लेना भाई, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर सी, देख लो भाई। लीनियरली इंक्रीजिंग डिस्टेंस अप टू बाउंड्री, बाउंड्री मतलब अंदर, ओके, और डिक्रीजिंग विथ 1/r, यू कैन सी हियर। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल आर है, देख लो, प्रोपोर्शनल आर बाहर, 1/r आउटसाइड द रीजियन, ठीक है। चेक कर लो, ये आ गया आपका आंसर। और जेई की तारीख तो मैंने लिखा नहीं है, जेई में भी 4 से 5 बार था, ठीक है। चलो भाई, ये है नीट 2022 का एमसीक्यू। सुनो भाई, ये एमसीक्यू एनसीईआरटी के अलावा कहीं पे नहीं था, एनसीईआरटी का एज इट इज स्टेटमेंट है, देख लो भाई। बायोट-सावर्ट्स लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन करंट एलिमेंट। ये करंट एलिमेंट का बायोट-सावर्ट लॉ है, स्टेटमेंट तो सही है भाई। बायोट-सावर्ट्स लॉ इज एनालोगस टू कूलम्ब्स लॉ, यहां तक तो सही है भाई। चार्ज क्यू विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर स्केलर सोर्स, ठीक है। आइडियल, सुनो भाई, ठीक है, वाइल द लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स क्यू। भाई क्यू वेक्टर नहीं है, स्केलर है, और आइडियल स्केलर नहीं है, वेक्टर है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है भाई, ये आएगा आपका आंसर। 1 इज करेक्ट, लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है। चेक कर लो भाई, है कि नहीं? ओके, अभी जो मैंने बोला था वो करके दिखाया। ये नीट 21 का सम है, कुछ देखना ही नहीं है। देख लो भाई, वायर में फील्ड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सी आंसर आएगा। यही एमसीक्यू नीट 26 में एज इट इज था। अब तो मान लो भाई कि पीवाईक्यूज और बाकी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जेई को फॉलो करना चाहिए। फालतू मटेरियल में और प्रिपरेशन करोगे तो बायोलॉजी केमिस्ट्री भी आपका डूब जाएगा, ठीक है। 4 बार नीट में एमसीक्यू आ गया, देख लो भाई, ठीक है। एक इन्फिनिट लॉन्ग वायर है, देख लो, इन्फिनिट लॉन्ग वायर, उस पर फोकस रखना, 5 एम्पियर उसका करंट है। अब देखो यहाँ पे फोकस रखना, इलेक्ट्रॉन है, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है पैरेलल टू द कंडक्टर, यहाँ पे सब आपको दिख ही रहा है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देख मेरे भाई, F इज इक्वल टू, सबको पता है होगा, QVB परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा sin 90। चलो भाई, अब चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी भी आपको पता है। अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया गया, उसकी जगह पे मेरे भाई वायर दिया हुआ है। कोई बात नहीं, वायर का फॉर्मूला मैंने बहुत करवाया, μ0I/2πr। आर होगा वायर से चार्ज का डिस्टेंस, जो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, ये वेलोसिटी है और ये डिस्टेंस है। बस सिर्फ वैल्यू पुट करना है, 1.6 10⁻⁻19 इंटू वेलोसिटी देख लो भाई 10⁵5। ये भी एमसीक्यू बच्चों आपको पीवाईक्यू में, बहुत पुराना पीवाईक्यू भी देखने मिलेगा। चलो भाई, μ0 है बच्चों, यहाँ पे देख लो, पाई को खोल, ओके, यहाँ पे पाई को खोलना पड़ेगा, पाई में भी है और पाई के बिना भी है। 4π 10⁻⁻7, ओके, पाई नीचे से उठ जाएगा डिनोमीटर के साथ। करंट है देख लो भाई 5, नीचे होगा 2π, और डिस्टेंस होगा बच्चों 20 सेमी, मतलब 20 इंटू 10⁻⁻2। देखो भाई फटाफट, ठीक है, ये 5 हो गया कट, सुनो 5 4 ज़ा 20, ठीक है, ये 4 हो गया, 4 के साथ कट, ठीक है। अब देखो भाई, 2 से यहाँ मैं कट करूंगा, मुझे मिलेगा 0.8, बस। अब पावर बचा 0.8 इंटू, अब देखो भाई -2 जाएगा ऊपर, +2, 5 + 2 7, ये +7 वाला -7 के साथ कट हो जाएगा। ओके, मुझे मिलेगा 10⁻⁻19 न्यूटन, ठीक है भाई। यहाँ पे देख लो आंसर आ गया 8 × 10⁻⁻20, है कि नहीं? 8 × 10⁻⁻20 न्यूटन। चेक कर लो, सी सो निकालो। मोस्ट टाइम एमसीक्यू है भाई, ठीक है। पेपर में अगर इस तरह का एमसीक्यू नहीं किया होगा तो एकदम ईजी है, लेकिन डायरेक्टली आपको लाइट नहीं होगा, डायरेक्टली आपको याद नहीं आएगा पेपर में। बच्चों ध्यान रखना, 2021 का एमसीक्यू है, ठीक है। F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, सामने से दिया हुआ है, सोच लो आप। Q है 1 कूलम, Q 1 कूलम है, वेलोसिटी का वेक्टर दिया हुआ है, फोर्स का वेक्टर दिया हुआ है, और B का वेक्टर फाइंड करना है। बच्चों यहाँ पे दिक्कत क्या है, देख लो भाई, कि यहाँ पे बच्चों F है वो दिया हुआ है, उल्टा B मांगा हुआ है।
तो आपको बच्चों उल्टा सम करना पड़ेगा, आपको 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। सर देर नहीं लगेगी? नहीं, यहाँ पे देर नहीं लगेगी भाई, आपको सभी ऑप्शन चेक करने हैं, लेकिन सभी का बच्चों आप लोग पहला चेक करोगे तो भी चलेगा। अगर जिसमें 4i आंसर आएगा वो आपका आंसर है, सिर्फ पहले वाला, ठीक है, क्योंकि सभी का देख लो माइनस माइनस प्लस प्लस, सभी का जो डेटा है वो थोड़ा थोड़ा अलग है, किसी का भी आंसर सेम टू सेम नहीं आने वाला, ठीक है। चलो भाई पिक्चर करते हैं हम लोग शुरू। F इज इक्वल टू क्यू तो हो गया 1, V क्रॉस B, यहाँ पे आएगा I J K। चेक कर मेरे भाई, V क्रॉस B, पहले मैं लिखूंगा V, ठीक है, ये रहा मेरा V। चेक करो भाई 2 4 6, ठीक है, देखो भाई 2 4 6। अब ध्यान रखना, मैं 1 बाय 1 वैल्यू अप्लाई करूंगा, इस तरह का सम अगर सॉल्व नहीं किया तो पेपर में फंस जाओगे। पहला है -8 -6, सुनो -8, देखो भाई -8 -6, ठीक है। चलो भाई सभी को प्रोसेस पता है, यहाँ पे होगा बच्चों इस तरह से आपको लिखना है, सिर्फ पहले वाला ही सोल्व करना है। पहले वाला कौन सा है भाई, देख लो यहाँ पे इज इक्वल टू I, ठीक है, इन ब्रैकेट। सुनो भाई आपको क्रॉस लगाना है, -6 4 जा -24, क्रॉस जब आप चेंज करोगे तब एक माइनस आएगा यहाँ पे, -8 6 जा 48, माइनस वाला माइनस माइनस हो जाएगा +48। चलो भाई ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इसका सब्ट्रैक्शन 4 नहीं आएगा, देख लो भाई, तो मेरा पहला ऑप्शन तो निकल गया। मैं दूसरा चेक करूंगा, -6 -8, ठीक है, देखो भाई -6 -8। चलो भाई अब इस वाले पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, स्टार्ट। चलो भाई अब होगा -8 4 जा -32, माइनस आएगा क्रॉस चेंज करने का, यहाँ पे 6 6 36, ये -6 का प्लस हो जाएगा। देख मेरे भाई 4 आ गया। अब बाकी का ऑप्शन चेक कर लेना, 4 नहीं आएगा, मतलब ये जो बी है ये मेरा सही आंसर है। देख लो भाई बिना प्लानिंग के जाओगे भाई तो इस तरह के एमसीक्यू आपको छोड़ने पड़ेंगे। चलो ये है नीट 2020 का एमसीक्यू, सोलनेट का एमसीक्यू। इस तरह का एमसीक्यू आपको हाँ टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल में भी देखने मिलेगा, चेक कर लेना मेरे भाई, और जेई में तो बहुत बार देखने मिलेगा। सोलनेट है 50 सेंटीमीटर लेंथ है उसका, 100 नंबर ऑफ टर्न्स हैं और करंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर फाइंड करना है। चलो भाई ये एमसीक्यू बच्चों 2022 में भी, सॉरी 2022 में भी है, 20 में भी है, ठीक है, मैं दोनों में से कोई भी एक करवा रहा हूँ, और जेई में भी बहुत बार है और एग्जाम्पल में भी है। 4 पॉइंट एग्जाम्पल चेक कर लेना, 9 या तो 10 के आसपास होगा। चल मेरे भाई सोलनेट का फॉर्मूला होगा शॉर्टकट के साथ मूनी बायल। चलो भाई यहाँ पे पाई को खोलना है, 4 पाई 10⁻⁻⁷, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स देख लो भाई ऊपर है 100, ठीक है, और करंट है यहाँ पे 2.5, ओके, और लेंथ है 50 सेमी बच्चों, तो यहाँ पे होगा 50 सेमी मतलब 0.5 मीटर। चेक करो। चलो भाई 0.5 से मैं ये कट करूंगा तो मुझे मिलेगा 5, ठीक है, देखो 5 मुझे मिलेगा, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे पाई को खोलना है, देख लो, तो 5 4 20, पाई होगा 3.14, ठीक है, और देखो भाई ये 2 0 में यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा 10⁻⁵, ठीक है। अब देखो भाई 3.14 × 2 6.28, और 1 0 यहाँ से एडजस्ट कर लूंगा 10⁻⁴। सुन ले भाई, आपको या तो टीचर को भी नहीं पता होगा, जहां पे आप ऑनलाइन पढ़े ऑफलाइन पढ़े, ये 6.28 भी आपको एग्जाम्पल में यही आंसर देखने मिलेगा, सिर्फ पावर ये होगा या तो अलग होगा। 6.28 भी आपको एग्जाम्पल में देखने मिलेगा, चेक कर लेना फिर भरोसा करना, क्योंकि एनसीईआरटी आपने कभी खोला ही नहीं होगा, फिजिक्स में ना तो आपसे खुलवाया गया होगा। चलो भाई ये है नीट 2019 का एमसीक्यू। सुन लो भाई इस तरह के 10 से 15 एमसीक्यू जेई में, 1 2 नहीं 10 से 15, सभी मैंने पार्ट 1 में करवाए हैं, और नीट में भी भाई 4-5 बार है, कोई भी एक में करवा रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, इससे एमपी कोई एमसीक्यू नहीं है। देख लो भाई हाइड्रोजन एटम और अल्फा पार्टिकल, हीट दिया हुआ है सेम मोमेंटम, ठीक है, हाइड्रोजन और अल्फा। आपको भी पता है इस तरह के एमसीक्यू में 3 पार्टिकल ज्यादातर होते हैं, ज्यादातर प्रोटॉन मतलब कि हाइड्रोजन हुआ ना, ड्यूटेरॉन और अल्फा, यहाँ पे 2 ही हैं, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन एटम और अल्फा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है उसके रेडियस का रेशियो, पहले हाइड्रोजन फिर अल्फा। चल मेरे भाई हो जा शुरू, सबको पता होना चाहिए, इससे आईएमपी कुछ है ही नहीं। R = mv/qb भाई, mv = p/qb, यहाँ पे रुक जाना है क्योंकि मोमेंटम में जाने को बोला है, मोमेंटम सेम है। सुन ले भाई अगर मोमेंटम सेम होगा तो R इज प्रोपोर्शनल टू सिर्फ बचेगा 1/q, 1/q बोल रहा हूं मेरे भाई। पहले मैं लूंगा हाइड्रोजन, फिर मैं लूंगा अल्फा, सिर्फ मुझे चार्ज लेना है क्योंकि मास तो मोमेंटम में चला गया अंदर। चलो हाइड्रोजन के लिए होगा 1H1, यहाँ पे देख लो इसका चार्ज मैं लूंगा 1, लेकिन नीचे होगा, यहाँ पे आप गलती करोगे, नीचे Q है देख लो। अल्फा के लिए होगा बच्चों हीलियम,
2He4, चार्ज यहाँ पे है, देख लो भाई, चार्ज 1/2, ठीक है, देख लो इस तरह से 1/2। अब देख लो भाई 1/1/2, 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 2। गलती मत करना, ये रेशियो के फॉर्म में है, हाँ देख लो। ओके, ये आ गया आपका आंसर 2/1। चेक कर लो भाई है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट देखो, हाँ सुनो भाई, ये है नीट 2019 का री एग्जाम एमसीक्यू। सभी के पीवाईक्यू में ये एमसीक्यू नहीं होगा, देख लो भाई। A conductor current I splits into two parts shown in figure. The radius of the circular loop is R. The total magnetic field at center. बच्चों मेहरबानी करके देखना, अगर यहाँ से करंट डिवाइड होगा, सुनो करंट डिवाइड होगा और वायर एक ही होगा, और यहाँ से करंट अगर डिवाइड हो रहा है बैटरी कनेक्ट करने के बाद, तो मेहरबानी करके देख लो सेंटर में है ना, ये फील्ड होगा दोनों का इक्वल। ये याद रख लो भाई, इससे 3-4 एमसीक्यू भी मैं सोल्व करवा रहा हूँ, 3-4, एक पूछा तो मतलब सभी आईएमपी हो गए, ठीक है। लेकिन बच्चों दोनों का डायरेक्शन होगा, दोनों का डायरेक्शन होगा एक दूसरों के ऑपोजिट, इसीलिए बच्चों सेंटर में दोनों का वैल्यू सेम और ऑपोजिट होने की वजह से सेंटर में आंसर मिलेगा 0। अगर बच्चों बोला जाए कि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट है, भले ही बच्चों इक्वल नहीं है, डरो मत आप, दोनों इक्वल नहीं होंगे तो भी B1 = B2 होगा, और उसका रेशियो पूछा जाए आपको मिलेगा 1/1। ये 3 एम्स की मैंने सोल्व करवा दिए, उसमें नीट वालों ने पूछा हुआ है सेंटर में कितना होगा, आंसर आएगा 0, ठीक है भाई। और भी कंसेप्ट रिपीट कर दे रहा हूं, अगर बच्चों सिर्फ इतना नजदीक आर्क लिया हुआ है, देख लो इतना नजदीक, और अगर मैं यहां से करंट एंटर करूंगा, देख लो भाई इस तरह से, और यहां से करंट फिर से वापिस आ जाएगा, फिर भी बच्चों सेंटर में जवाब आएगा 0, ठीक है। इसका लंबा प्रूफ है, वो अभी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। देख लो इसकी जगह पे मैंने 3 एमसीक्यूज आपको करवा दिए। ये है नीट 2019 का एमसीक्यू। सुन मेरे भाई, यही एमसीक्यू है जेई के पीवाईक्यू में मैंने पार्ट 1 में करवाया है। अब मान जाओ कि ऑलमोस्ट कलेक्शन दोनों का सेम है, ठीक है। जेई में ये 2 बार एमसीक्यू है भाई, चेक कर लेना। मेटालिक रॉड है, मास पर यूनिट लेंथ, वहां पे भी वही लिखा हुआ, जेई में चेक कर लेना, 0.5 किलोग्राम मास और पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर उसकी लेंथ, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन व्हिच मेक्स 30 डिग्री एंगल। सुन मेरे भाई, यहाँ पे आपको स्लोप लेना पड़ेगा 30 डिग्री वाला, ठीक है भाई, ये देख लो इस तरह से। और यहाँ पे बच्चों आपको एक लेना पड़ेगा वायर, ठीक है, और ये स्लोप होगा फ्रिक्शनलेस, जो भी आपको देखने मिलेगा यहाँ पे लिखा हुआ, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, सुनो 0.25 टेस्ला, ओके। और करंट फ्लोइंग, आपको करंट फाइंड करना है टू रोड ऑन इन द रोड टू कीप इट स्टेशनरी। बच्चों इसका एक शॉर्टकट है, जो भी स्टूडेंट्स टॉपर है वो सभी इसका शॉर्टकट डायरेक्ट याद रखते हैं। आपको भी टॉपर बनना है तो इसका शॉर्टकट याद रख लो भाई। जेई में 2 बार, नीट में 1 बार है। नीचे इसे कौन खींचेगा सबको पता होता है, एनएलएम चैप्टर, क्लास 11 एनएलएम चैप्टर में पता है भाई, एमजी साइन खींचेगा। अब बच्चों इसे स्टेशनरी रखने के लिए जो फोर्स लगेगा, बिल अपने चैप्टर का, जो चैप्टर अभी आप देख रहे हो उसका कोर्स कंपोनेंट होगा। इसका मैंने शॉर्ट रील भी बनाया था, उसमें भी मैंने ये पढ़ाया हुआ है, शॉर्ट रील के अंदर भी, ठीक है। और पार्ट 1 में भी पढ़ाया हुआ है, और ये पार्ट 2 में भी पढ़ा रहा हूं। पार्ट 1 में मैंने करवाया था बच्चों जेई का एमसीक्यू, पार्ट 2 में करवा रहा हूं नीट का। अब कंपैरिजन करो, आपको पता चलेगा कैसे पढ़ना चाहिए। चलो भाई, मास ऊपर देख लो फटाफट दिया हुआ है 0.5, ठीक है। जी होगा 10। चल मेरे भाई, साइन 30 जो स्लोप है उसका होगा 1/2। चलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, ये रहा 0.25। करंट आपको फाइंड करना है, लेंथ होगा 1 मीटर। कैसे भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5 किलोग्राम पर मीटर, और कॉस 30 होगा मेरे भाई √3/2। चलो कितनी चीजें कट हो रही हैं, देखो भाई, यहाँ से 2 कट हो रहा है, 0.25 टू जा, देख लो भाई 0.5, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 20 डिवाइड बाई ये √3 आ जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पे करंट आपको फाइंड करना है, देख लो ये रहा करंट, ओके, ये आ गया आपका आंसर। सुन मेरे भाई, 20 डिवाइड बाई 1.73 करूंगा अप्रोक्सीमेटली। बच्चों 1.7 को मैं बोल दूंगा राउंड अप करके 2, तो मुझे 10 आंसर तो मिनिमम मिलना ही चाहिए, या तो 10 से ज्यादा थोड़ा बहुत। दिया गया आंसर 11 पॉइंट समथिंग। चेक कर लो, इस तरह से कैलकुलेशन करना रहेगा जो आपको इजी रहेगा। ओके भाई, ये है नीट 2017 का एमसीक्यू। जेई नीट दोनों बच्चे ध्यान रख लो, दोनों के लिए सेम आईएमपी है भाई। यहाँ पे देख लो, एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर। बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 3 पैरेलल वायर्स तो समझ में नहीं आ रहे कैसे रखे हुए हैं। तो पहले सुनो भाई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके परपेंडिकुलर हैं। तो अच्छा, अब पता चला, अरे भाई ये तो ABC वाले जो दिख रहे हैं वही वायर है। मतलब बच्चों वायर इस तरह से देख लो, परपेंडिकुलर हैं 3 वायर, ओके। अब देखो भाई, दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, ठीक है, B और C, A और B, कैरिंग सेम करंट। चलो भाई, अच्छी बात हुई, डिस्टेंस करंट सेम है। मतलब सुनो,
बी और सी के बीच में जो फोर्स लगेगा वही फोर्स ए और बी के बीच में लगेगा। ठीक है, आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडल वायर बी। चलो भाई, अब सी और बी बच्चों दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, वैल्यू भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो सी बी को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्शन करेगा एफ। ठीक है, और यहां पे भी देख लो भाई, ए है वो बी को नीचे की ओर खींचेगा। आप समझ गए होंगे, इसका रिजल्टेंट मिलेगा मुझे √2f। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, फोर्स ऑन वायर बी। फोर्स ऑन वायर बी क्या होगा भाई, √2 इंटू एफ। चलो भाई, अब दो वायर के बीच का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही मैंने करवाया था, फोर्स वाला, आपको याद होना चाहिए, μ0 I1 I2 इंटू एल अपॉन 2πr। सुनो भाई, यूनिट लेंथ है, या तो एल एक ले लो या तो यहाँ पे एल को ले लो नीचे, ये हो गया यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। चलो भाई, यहाँ पे देख लो, ये √2 यहाँ पे नीचे हो जाएगा मेरे भाई √2। ठीक है, ऊपर देखो μ0 होगा 4π। यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं, अच्छा μ0 को खोलना नहीं है भाई, सॉरी। चलो भाई, μ0 को यहाँ पे हमें खोलना नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपना आंसर आ गया भाई, दोनों का करंट सेम है, I इंटू आई स्क्वेयर होगा, एल नीचे चला गया है, देख लो भाई, ये रहा आपका आंसर √2π। और आर क्या होता है बच्चों, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस जो यहाँ पे है डी। चलो, ये आ गया आपका आंसर μ0 I स्क्वेयर √2πd। चेक कर लो भाई। ठीक है, तो ये एमसीक्यू दोनों एग्जाम के लिए आईएमपी है। सुनो भाई, ये नीट 2016 का एमसीक्यू है। सुन भाई, सुन 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 सुन, जेई 24 में था, 25 में भी था, जेई में और भी 2 बार है। ठीक है, और नीट में है। अब आप ही सोच लो, जेई में भी रिपीट होगा, नीट में भी रिपीट होगा, और ये जितनी बार बता रहा हूं उसका आंसर भी सेम है। चेक कर लेना भाई, कहीं मैं उल्लू तो नहीं बना रहा, आंसर भी सेम है, यही डेटा दिया होगा। आप देख लो भाई, पार्ट 1 में भी मैंने ये करवाया हुआ है, प्रूफ देख लेना। एक लॉन्ग वायर है जिसका बच्चों जो करंट पास कर रहा है आई। ठीक है, और देख लो भाई, आपको रेशियो फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड का। ओके बच्चों, इसका रेडियस देख लो पहले, ए इसका रेडियस है। अब बच्चों a/2 डिस्टेंस वायर के अंदर होगा और 2a डिस्टेंस वायर के बाहर होगा, क्योंकि वायर का खुद का रेडियस a है, और उसका रेशियो फाइंड करना है। सुन मेरे भाई, ठीक है, b पहले a/2 है बच्चों, अंदर जो फील्ड होता है उसका फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, μ0 I अपॉन 2πa स्क्वेयर इंटू आर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देख लो भाई। और ये जो है, ये है बाहर की ओर का फॉर्मूला। बाहर का फॉर्मूला एकदम इजी है, देख लो भाई, μ0 I अपॉन 2πr। ठीक है, चलो अब सिर्फ मैं आर की वैल्यू पुट करूंगा, देखता जा मेरे भाई, आर की मैं वैल्यू पुट करूंगा, μ0 I अपॉन 2πa स्क्वेयर। ठीक है, चलो भाई, अंदर की ओर आर प्रोपोर्शनल है, तो आर की वैल्यू मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगा a/2, और नीचे मेरे भाई μ0 I अपॉन 2π। चलो भाई, यहाँ पे आर है बच्चों 2a। ठीक है, जो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। अब आराम से चेक कर लो, 8a कट हो जाएगा, नीचे 2 2 जा 4, नीचे 2 2 जा 4, ये सब कट हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/1। सभी जेई के एमसीक्यू में इस तरह के आपको 1/1 देखने मिलेगा। चेक कर लेना भाई, जो मैंने बोला वो करके दिखाया कि नीट और जेई के जितने भी कनेक्शन है मैं सब आपको रास्ते में दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा भी हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है। ये है नीट 2016 का एमसीक्यू, जेई नीट दोनों के लिए भाई सेम आईएमपी है, देख लो, जेई नीट दोनों के लिए। हाँ बच्चों, ये एमसीक्यू भी आपको जेई के पीवाईक्यू में सिमिलर देखने मिलेगा, ये भी एमसीक्यू जेई के पीवाईक्यू में सिमिलर देखने मिलेगा। चेक कर लो भाई, स्क्वायर लूप आपको क्लियर दिख रहा है, स्क्वायर लूप। ठीक है, a current is play, okay, carrying current and placed near coplanar XY current I। ओके, क्या फाइंड करना है वो देख लो भाई, सीधी काम की बात, नेट फोर्स ऑन लूप। सुन मेरे भाई, यहाँ पे कैपिटल आई है, सुनो, ये स्मॉल आई है, यहाँ पे देख लो क्लॉकवाइज है, इस तरह से आपको करंट पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, वरना कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। और मेहरबानी करके सुनो, ये जो वायर है वो इसके साथ पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, देख लो भाई। यहाँ पे बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल वायर्स हैं उन दोनों का डिस्टेंस सेम है, लेकिन ये जो वर्टिकल वायर्स हैं इन दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में अलग अलग फोर्स लगेगा। और देखो भाई, ये दो करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स बच्चों अट्रैक्टिव लगेगा और ज्यादा लगेगा क्योंकि ये नजदीक है। और ये जो डायरेक्शन और ये डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है, इनके बीच में लगेगा रिपल्सन और ये कम लगेगा, मतलब इनके बीच में सब्ट्रैक्शन आएगा, वो पक्की बात है। और सर हॉरिजॉन्टल वायर्स के बारे में क्या होगा, ये दोनों हॉरिजॉन्टल वायर्स हैं वो सेम डिस्टेंस पे हैं, तो दोनों पे फोर्स लगेगा, लेकिन ऑपोजिट होगा, सेम होगा, तो वो ध्यान में नहीं लेना है। अब देख ले भाई, एफ मतलब फोर्स ऑन, देख लो ए बी वायर है वो अट्रैक्टिव होगा, माइनस आपको लेना है दूर वाला जो दूर का वायर है एफ ऑफ सी डी। सुनो भाई, इसमें और एक एमसीक्यू नया करवा रहा हूं, अगर आपको बोला जाए ये लूप कौन सी साइड जाएगी, तो सुन लो, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसीलिए ये लूप है वो लेफ्ट साइड जाएगी, अट्रैक्शन ज्यादा करेगी। ये भी चीज मैंने आपको बता दी। चलो भाई, दो वायर के बीच का फॉर्मूला भी मैंने आपको सिखाया था, I1 I2, एक I1 होगा I, दूसरा I2 होगा स्मॉल I।
देखो भाई यहाँ पे नेट फोर्स लिखा हुआ है, नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं लिखा हुआ, मेहरबानी करके। और यहाँ पे आप फंसने वाले हो, ऊपर जो लेंथ होगा वो यूनिट लेंथ लेना है वायर का, मतलब कैपिटल एल, ठीक है। तो मेरे भाई सर L/2 कहाँ जाएगा भाई, L/2 है वो डिस्टेंस है, वो नीचे आएगा। इसीलिए तो मैं सम करवा रहा हूँ कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहो भाई, हर एक चीज को पढ़ो और हम जो बोल रहे हैं उसे सुनो, ठीक है भाई। ऊपर यहाँ पे भी एल ही रहेगा यार, देख लो नीचे फर्क रहेगा। जो सीडी वाला वायर है वो यहाँ से कितना दूर है, देख लो L/2 प्लस एल मतलब होगा भाई 3L/2। ये आगे आपका आंसर चेक करो। इस बार बच्चों एल कट हो रहा है, देख लो कितना बाहर निकलेगा, म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई बाहर निकल जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 पाई बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये एल तो देख लो कट हो गया, ओके। इन ब्रैकेट कितना बचेगा, देखो भाई यहाँ पे कितना बचेगा, ठीक है। बाकी की सब चीजें क्या हो गई, बाहर हो गई। चलो भाई अच्छा, यहाँ पे बच्चों एक ओके 2 भी कट हो रहा है, सॉरी 2 भी कट हो रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये 2 वाला स्टेप निकल गया मेरे भाई, चलो अच्छा हुआ, एक स्टेप अपना बच गया। अब देखो भाई यहाँ पे एल कट हो गया, म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई पाई सब बाहर निकल, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा। लेकिन यहाँ पे भाई 3 जिंदा है डिनोमीटर में, ये आ गया आपका आंसर। 3 × 1 = 3 -1 2, ये आ गया आपका आंसर 2/3 म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन पाई। चेक करो भाई, ठीक है, देख लो है कि नहीं आंसर, ओके। PYQ में टिक कर लेना। चलो भाई नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, नीट 2016 का है, सुनो। पार्ट 1 में मैंने जेई के इसके, ठीक है, 3-4 एमसीक्यू सोल्व करवाए हैं, सुन ले मेरे भाई। JEE में 3 से 4 बार एज इट इज एमसीक्यू है और नीट में 1 बार है। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं लिख लेना वरना पछताओगे। एक वायर है, उसमें से अगर आप लोग 1 टन वाउंड कर रहे हो, ठीक है, और एक बार उसी वायर में से n टन वाउंड कर रहे हो, तो बच्चों इसका जो फील्ड होता है, फील्ड, ठीक है, वो जो 1 टन वाला है उससे n² हो जाएगा। यहाँ गया आपका आंसर, देख लो भाई n² भी, ठीक है, देख लो। अब बच्चों इसमें 2 टन दिए जाए तो 2 का स्क्वायर 4, 8 दिए जाए तो 8 का स्क्वायर 64 टाइम्स हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। पार्ट 1 जिन्होंने देखा है उन्हें पता ही होगा। चलो भाई ये है नीट 2016 का सम, देख लो भाई। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, सुनो भाई। और हाँ E/m, भाई E/m किसे पता है क्या बोलते हैं भाई, E/m बोलते हैं चार्ज टू मास रेशियो, मतलब स्पेसिफिक चार्ज। नहीं पता तो अब सीख लो भाई, वरना एमसीक्यूज नहीं आएंगे, एमसीक्यूज नहीं लगा पाओगे। चलो भाई ये है रेशियो, देख लो। आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है मेरे भाई। चलो भाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, इस चैप्टर में नहीं पता तो अब सीखते जाओ। QB/2πm, ये मैंने रिवीजन में भी करवाया हुआ है, किसका ध्यान गया मेरे भाई, चार्ज बाय मास, डायरेक्टली पूरे का पूरा दिया हुआ है, देख लो 1.76 × 10⁻11 है कि नहीं। चलो मैग्नेटिक फील्ड अलग से दिया हुआ है 3.57, ठीक है, इंटू 10⁻², ओके, अपॉन देखो भाई 2 यहाँ पे, और पाई होगा 3.14, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे सुनो मेरी बात ध्यान से, ये 3.14 अप्रोक्सीमेटली मैं कट कर दूंगा क्योंकि सामने में 1.7 को 2 ले रहा हूँ, ये 2 भी मैं कट कर दूंगा, मुझे मिलेगा 10⁻9 हर्ट्ज। सर ऐसा क्यों किया, देख लो भाई ऑप्शन, ठीक है, देख लो, ये आ गया आपका आंसर। 10⁻9 मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1 गीगाहर्ट्ज होता है कि नहीं। बाकी के आंसर दूर हैं, देख लो भाई, देख लो है कि नहीं, चेक कर लो, ये आ गया आपका आंसर। तो मैंने बोला था सभी फॉर्मूला से एमसीक्यू इसमें कवर कर लूंगा भाई, कुछ भी चीजें फालतू नहीं है। ये एमसीक्यू बच्चों 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है नीट के PYQ में, कोई भी एक करवा रहा हूं, सेम टू सेम है, इसीलिए, ठीक है, मेहरबानी करके देखना। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r मैक्स n रोटेशन पर सेकंड, मेहरबानी करके सुनो यार, यहाँ पे n रोटेशन पर सेकंड है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी n है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको सेंटर में फाइंड करना है। बच्चों किसी एक्सिस के पास अगर चार्ज फिर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, तो क्या करना है, देख लो, इसमें जो करंट पास होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, सॉरी, इसका फॉर्मूला है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से, I = AV/2πr, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा बच्चों सेंटर के लिए, वही रिंग वाला अप्लाई करना है, μ0 I/2r, ठीक है। अब देखो भाई, ओके बच्चों, सॉरी, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आंसर देना है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी चीज का एमसीक्यू भी आएगा, 2 ही मिनट में आएगा, ठीक है, आगे याद रखना, आपका फायदा हो गया। चलो I = सुन मेरे भाई Q/T होगा, ठीक है। अब T मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी,
पीवाई क्यू एक बार चेक कर लेना मेहरबानी करके, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एन है इसीलिए ऑप्शन में एन होगा, लेकिन आप उस चक्कर में मत फंसना, ये भी लिख सकते हो, आप चेक कर लो और भी पीवाई क्यू में ये देखने मिलेगा। और यहाँ पे चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इन लोगों ने ई लिखा हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम एमसीक्यू और भी आपको एक दो बार देखने मिलेगा नीट के पीवाई क्यू में। चलो भाई, ये है नीट 2015 का एमसीक्यू भाई, मोस्ट टाइम एमसीक्यू है बच्चों, और 2 बार ये एमसीक्यू पीवाईक्यू में है अलग अलग वैल्यू के साथ। मैं कोई भी एक करवा रहा हूं, सुपर आईएमपी है जेईई दोनों बच्चों के लिए। ठीक है भाई, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, पहले ये चेक कर लो। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। देख लो भाई, रेडियस की भी बात आ गई। अब सुनो, इफ द रेडियस ऑफ द बोथ पार्टिकल इज इक्वल, चलो भाई सब छोड़ के पहले हम लिख देंगे प्रोटॉन और अल्फा की रेडियस सेम है, ये सबसे इजी और अच्छी बात हो गई। ठीक है, और सुनो भाई, काइनेटिक एनर्जी है प्रोटॉन की, सुनो काइनेटिक एनर्जी है प्रोटॉन की 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको अल्फा की फाइंड करनी है। यहाँ पे आंसर देख लो मेगा में है, तो मेगा को खोलना नहीं है। चलो भाई सुनो, अभी मैंने करवाया था R इज इक्वल टू होगा mv/qb। चलो भाई, mv मतलब क्या होता है p/qb, और काइनेटिक एनर्जी में जाओगे तो p इज इक्वल टू क्या होगा, √2km/qb, क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाना है। चलो भाई बताओ, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, √2km/qb। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे सब डेटा होगा मेरे में प्रोटॉन का देख लो सामने की ओर, यहाँ पे होगा 2 के अल्फा, मास ऑफ अल्फा और चार्ज ऑफ अल्फा इंटू बी। ठीक है भाई, आप समझ गए होंगे क्या होगा। चलो भाई, यहाँ पे बी कट हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर लेंगे, 2 कट हो जाएगा, स्क्वायर लेना है भाई, यहाँ पे रूट उड़ेगा नहीं, ये गलती मत करना, क्यों अभी मैं बता रहा हूं। चलो भाई, प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऊपर आएगा 1, प्रोटॉन का मास होता है 1, चार्ज होता है 1। ठीक है, और उसका स्क्वायर, यहाँ पे नीचे स्क्वायर लगेगा ना, यहाँ पे 1 है इसीलिए आप बच गए, हर बार ये नहीं होगा मेरे भाई। 2 कट हो गया, अल्फा का काइनेटिक फाइंड करना है, अल्फा का मास होता है 4 यूनिट, सुनो 4 यूनिट, जो बोला था वही चीज हुआ। अल्फा का चार्ज होता है 2, यहाँ पे स्क्वायर ज्यादातर लोग भूल जाएंगे, इसीलिए बोल रहा हूं किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट मत करो भाई, हर एक चीज को पढ़ो भाई। बी कट हो गया है, अब सुन मेरे भाई, ये हो गया तेरा 4 कट, जो है ना अल्फा, वो तुझे फिर से 1 ही मिला, मतलब कि काइनेटिक चेंज नहीं होगा, देख ले 1 का 1 मिला। ठीक है, फंस जाओगे, सुपर आईएमपी भाई, इसलिए बोल रहा हूं कि किसी भी चीज को, किसी भी चैप्टर को अंडर एस्टिमेट करो, सब चीजें सेम आईएमपी हैं। चलो भाई, 2 वायर्स हैं AOB COD, देख 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 AOB। ठीक है भाई, COD। ठीक है, देख लो दोनों में से करंट पास हो रहा है, अभी पूरा क्वेश्चन बता रहा हूं ना मैं, राइट एंगल पे है इसीलिए मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, आप तो मान गए आप। ठीक है, एंड विच वन अबाउट द अदर सच दैट O इज देयर कॉमन पॉइंट। चलो भाई, ये भी लिखा हुआ है। हाँ बच्चों, ये तो मैं आपको बोलना ही भूल गया, ये एमसीक्यू एज इट इज विथ आंसर विथ सेम क्वेश्चन जेई के पीवाईक्यू में भी है, पार्ट 1 में चेक कर लेना आप लोग। 2 वायर्स हैं, दोनों में एक में करंट है I1, दूसरे में है I2, सुन ले भाई। और ये जो मेन पॉइंट P है, इसकी बात हो रही है, ये कहाँ पे देख लो, डिस्टेंस D पे है O पॉइंट से, लेकिन कहाँ पे देख लो, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। देखो भाई, ये प्लेन है वायर का, इसके परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे कहीं पे देख लो बाहर की ओर P है। अब बच्चों इस तरह से आप लोग थंब रूल लगाओगे, इसका फील्ड नीचे जाएगा, इसका फील्ड अंदर जाएगा, मतलब दोनों का फील्ड परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपको लिखना होगा परपेंडिकुलर के लिए पाइथागोरस वाला फॉर्मूला, अंडर रूट देख लो दोनों का स्क्वायर रूट। ठीक है, या तो इसे आप लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोल सकते हो। परपेंडिकुलर है बच्चों, इसलिए कोस वाला स्टेप क्या हो गया, 0। ठीक है, अब बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, देख देख देख, वायर के लिए μ0I/2π, और आर कितना है, डिस्टेंस d, उसका स्क्वायर प्लस μ0I/2πd, उसका भी स्क्वायर। सुनो, एक का करंट 1 है, एक का करंट 2 है, बाकी सीधा आंसर टिक कर लो भाई, सभी चीजें यहाँ पे कॉमन निकल जाएंगी, μ0 कॉमन निकल जाएगा, 2πd कॉमन निकल जाएगा, सिर्फ करंट अलग अलग होने की वजह से I1² प्लस I2² रहेगा। इसमें वैल्यू दे के भी पूछ सकते हैं ये लोग। चलो, ये आ गया आपका आंसर, यही आंसर आपको जेई के पीवाईक्यू में देखने मिलेगा, एक बार चेक कर लेना भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। हाँ बच्चों, इस तरह के 3 एमसीक्यूज हैं, तीनों करवा रहा हूं सही कंसेप्ट के साथ, देख लो भाई। एक सर्कुलर कॉइल है जो आपको क्लियर दिख रही है, ABCD, कैरिंग करंट I, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट AB इज F। सुनो मेरे भाई, ये जो AB सेगमेंट है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है वेक्टर F।
द फोर्स ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट, मेहरबानी करके देख लो ये जो बाकी का जो सेगमेंट है उस पर कितना लगेगा। सुनो भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टोटल फोर्स मतलब एल्जेब्रिक सम टोटल फोर्स होता है 0। अब ये बच्चों एफ है तो बाकी का भी माइनस एफ होना चाहिए तो ही टोटल 0 होगा। ये आ गया आंसर। अगर समझ में नहीं आया तो आपके पास और 2 चांस है, क्या टेंशन ले रहे हो भाई, अभी आएगा आगे। ये है जेई का पी वाई क्यू, मोस्ट टाइम पे सुन लो भाई, मोस्ट टाइम पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी यू दिया हुआ है, मतलब इसे एफ बोल दो भाई, ठीक है। म्यू दिया हुआ है, हम इसे एफ ही लिखेंगे यार, कंफ्यूजन ना हो। रेडियस दिया हुआ है, साइक्लोट्रॉन की बात है, ठीक है, देख लो। और प्रोटॉन को एक्सलेट कर रहे हैं हम लोग। ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड इन द साइक्लोट्रॉन एंड द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ द प्रोटॉन बीम। अच्छा बच्चों, आपको मैग्नेटिक फील्ड और काइनेटिक एनर्जी 2 चीजें फाइंड करनी है। देख लो भाई, मैग्नेटिक फील्ड और काइनेटिक एनर्जी दोनों के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो एकदम ठंडा दिमाग रख के आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और काइनेटिक एनर्जी 2 चीजें आपको फाइंड करना है। तो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बी यूज्ड इन द साइक्लोट्रॉन एंड देख लो। अब बच्चों यहाँ पे आपको अप्लाई करने का काइनेटिक एनर्जी, चलो कितनी देर लगती है देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर। चलो 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 भाई, v इज इक्वल टू होगा आर ओमेगा, उसका स्क्वायर चेक करो भाई, यहाँ पे होगा 1/2 एम आर ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी में जाना पड़ेगा, देख ले मेरे भाई, एम आर स्क्वायर। चल ओमेगा मतलब होगा 2πf, ओमेगा मतलब होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf। आंसर के बहुत ही नजदीक हैं। 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। सभी एमसीक्यूज का आपके पीवाईक्यू की बुक में होंगे भी नहीं भाई, देख लो ये अपना कलेक्शन 2 2 4 2m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है भाई, चेक कर लो। 2m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एफ स्क्वायर, देख लो भाई, इस तरह का एक ही ऑप्शन है। यह गया आपका आंसर। अगर आपको बच्चों मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है भाई तो मैग्नेटिक फील्ड भी आप फाइंड कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही अप्लाई किया था, आपको पता ही होगा, QB/2πm। आप मानोगे नहीं, आपका आंसर आ गया सीधा शॉर्टकट। देख लो भाई, इन लोगों ने बी मांगा हुआ है, मैंने ऊपर टिक किया, तो क्या होगा 2πmf/q। देख लो भाई, ये लोग f को म्यू मतलब v टाइप लिखा हुआ है और नीचे q मतलब इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। यह गया आपका आंसर। फिर से फॉर्मूला काम आ गया कि नहीं, फ्रीक्वेंसी वाला सिन शॉर्ट निकाल लो भाई, ठीक है। आइम भी है। हाँ बच्चों, फिर से वो -f वाला कंसेप्ट आ गया, मैंने बोला था आगे मैं पढ़ाऊंगा। एक करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप दिख रहा है यहाँ पे क्लियर, ठीक है, राइट एंगल वाला ट्राइंगल है दिख रहा है, देख लो भाई, ये रहा ABC वाला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, देख लो भाई। और मैंने क्या बोला था, टोटल फोर्स 0 होगा। अब सुनो भाई, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द BC, ठीक है, देख लो इस पे F लग रहा है, तो फोर्स ऑन आर्म AC, इस पे फोर्स फाइंड करना है। लेकिन और एक चीज देख लो भाई, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग AB, मेहरबानी करके सुनो, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग AB, और इसमें करंट है, ये लोगों ने ड्रॉ नहीं किया, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। सुनो भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, दोनों पैरेलल हैं, इस पे फोर्स लगेगा नहीं। मैंने क्या बोला था भाई, टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, टोटल फोर्स। अब इस पे फोर्स लग नहीं रहा, यहाँ पे F लग रहा है, तो यहाँ पे कंपलसरी -F होगा तो ही टोटल 0 होगा। चेक कर ले मेरे भाई आंसर, इसे बोलते हैं शॉर्टकट और सही कंसेप्ट, ठीक है। और एक बार आगे आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आ गया भाई, नाम लिया। और अब यहाँ पे स्क्वायर लूप है मेरे भाई, स्क्वायर लूप है, करंट कैरिंग करंट कैरिंग करंट कैरिंग करंट कैरिंग। चेक कर लो भाई, इस सस्पेंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखो सभी में सेम क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इफ द फोर्स ऑन वन आर्म, देख मेरे भाई, एक आर्म पे फोर्स है F, ठीक है, तो दूसरे रिमेनिंग आर्म पे कितना होगा, चेक करो, आप ही बोलो भाई। टोटल 0 होना चाहिए, -F, ठीक है। और सर इन दोनों का क्या भाई, ये पैरेलल है, नहीं लगेगा, ठीक है, किसी भी 2 आर्म पे लगेगा, किसी 2 आर्म पे नहीं लगेगा भाई। देखो 3 एमसीक्यूज मैंने सोल्व करवा दिए सेम कंसेप्ट वाले। सुनो भाई, ये है नीट का पीवाईक्यू, बहुत ही मोस्ट टाइम पे, देख लो भाई, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। सुनो भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल। टाइम पीरियड फाइंड करना है। सुनो यार, फिर से काम आ गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb। यहाँ पे बच्चों स्पीड कहीं पे है ही नहीं, ये स्पीड ना तो रेडियस यहाँ पे है, दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। आंसर आएगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। मेहरबानी करके लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो भाई, बहुत काम का है, ठीक है, चेक कर लो। नेक्स्ट कंसेप्ट, ओके, अभी जो करवाया वही कंसेप्ट है। और एक चांस है भाई सीखने का, 2008 का एमसीक्यू है, जेईई दोनों के लिए काम का है। देख लो भाई, मास चार्ज और सुनो सुनो सुनो, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है T। भाई ये कुछ भी सिंबल दे देते हैं, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल है T, डरो मत।
और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स है मतलब परपेंडिकुलर है आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद सुन इसका काइनेटिक क्या होगा। सुन मेरे भाई, R इज इक्वल टू अंडर रूट 2km/qb। यहाँ पे कहीं पे टाइम पीरियड ही नहीं है, देख लो, और टाइम पीरियड में कहीं पे एनर्जी नहीं है, मतलब दोनों को कोई लेना देना ही नहीं है भाई, तो उसका जो काइनेटिक होगा वो कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट देख लो भाई, इससे भी आईएमपीएस की 2006 का है। अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ b द फोर्स। ओके, इस पे फोर्स नॉन जीरो है। सुनो, फोर्स नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा। सुनो भाई, मैंने बोला था जीरो और 180 में फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है, QVB sin थीटा, बाकी सभी एंगल पे फोर्स लगेगा। ठीक है, देख लो तो आंसर आएगा एंगल बिटवीन कैन हैव वैल्यू अदर देन 0 एंड 180, है ना। 0 और 180 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी चलेगा। ये हो गया आपका आंसर, चेक कर लो भाई। ओके, चलो भाई नेक्स्ट एम्स देख लो फटाफट। मस्त एम्स के बच्चों, ये एम्स के डायरेक्शन वाला, सभी बच्चों को इस चैप्टर में डायरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में डायरेक्शन के सभी एम्स कवर कर रहे हैं, चेक कर लेना। एक करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देख लो भाई, ऊपर करंट जा रहा है, ये बात याद रखना। ओके, देख लो, एट द इंस्टेंट व्हेन चार्ज क्यू, देखो भाई ये चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, ये राइट साइड जा रहा है वेलोसिटी, तो इसका राइट साइड कैरेट क्या होगा बोलो यार, राइट साइड होगा VI कैप, ठीक है। देन फोर्स, तो इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। चल मेरे भाई हो जा शुरू, यहाँ पे चार्ज प्लस है, यहाँ पे आएगा Q इंटू V क्रॉस B। चलो भाई यहाँ पे चार्ज प्लस है इसलिए बच गए, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो आंसर जो आएगा उसका उल्टा करना पड़ता। चलो भाई वेलोसिटी है I डायरेक्शन की ओर। अब मेहरबानी करके देखना, मैग्नेटिक फील्ड है वो वायर का फाइंड करना पड़ेगा थंब रूल से। इस करंट के बाजू में थंब रखो इस तरह से, और ये जो फील्ड है देख लो भाई इस तरह से है, मतलब यहां से आ रहा है, और राइट साइड P है, ठीक है, तो राइट साइड जा रहा है अंदर। तो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ कर दे रहा हूं, वायर का है राइट साइड, देख लो भाई ये वायर है, P पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से घूम के आएगा, तो देख लो P पॉइंट के पास अंदर जाएगा। अंदर क्या होता है सुन ले मेरे भाई, माइनस के होगा, ठीक है। अब मैं सीधा काम की बात करूंगा, आप बताइए I क्रॉस माइनस के क्या होता है, ठीक है, उल्टा कर दो, K क्रॉस I प्लस J होता है, प्लस J मतलब फोर्स ऊपर की ओर लगेगा प्लस Y डायरेक्शन में। यह आ गया आपका आंसर OY, चेक करो भाई OY अलोंग OY। ये सब कंसेप्चुअल एमसीक्यू हैं, ये JEE नीट में पूछे जाते हैं भाई, इसीलिए सॉल्व करना बच्चों। सबसे मेरा फेवरेट एमसीक्यू आ गया, सबसे फेवरेट, जितना पुराना है उतना MP है, फिर बोलना मत। An electron moves in a circular orbit of uniform speed v, it produces a magnetic field B। भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू, मेहरबानी करके सुनो बच्चों, R इज इक्वल टू MV/QB यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, मेहरबानी करके सुन लो। ये कब अप्लाई होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज गोल गोल मूव कर रहा है और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तब उसकी रेडियस है। बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद सर्कुलर पाथ में खुद घूम रहा है, ठीक है, और वो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड खुद प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए एमसीक्यू करवा रहा हूं। यहाँ पे V/B दिया हुआ है, फंस जाओगे भाई, ये आंसर नहीं आएगा, इसीलिए बोल रहा हूं भाई पूरा वीडियो देखो। R बच्चों फाइंड करने के लिए सुनो यार, ठीक है, यहाँ पे सेंटर वाला फॉर्मूला आएगा, रिंग वाला μ0I/2R। मैंने आधे घंटे पहले बच्चों मैंने बोला था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब यहाँ से करंट न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसका शॉर्टकट याद रख लो, EV/2πr। नहीं पता है तो देख, अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ EV/2πr। और एक बात बता दूं भाई, आगे और एक आंसर आएगा जहां पे मैं I की वैल्यू EV/2πr पुट करूंगा, तब आप देख लेना, ठीक है बच्चों। μ0 EV/4πr², यह आ गया आपका आंसर। सुनो यार, R² ऊपर जाएगा देख लो, और B जाएगा नीचे देख लो, तो R इज प्रोपोर्शनल होगा √V/B। मेहरबानी करके सेंस और निकाल लेना भाई, ठीक है, आप बच गए। देख लो सुपर IMP है, ये सब कलेक्शन आपने सोल्व भी नहीं किया होगा भाई, देख लो। और आपको पता है कई बुक में तो इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है, ये है देख लो 2003 का MCQ, जितना पुराना उतना IMP होगा। और चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। चलो भाई, परपेंडिकुलर चार्ज मूव करेगा, कितनी सारी बार मैंने बताया, UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, परफॉर्म करेगा, तो उसका स्पीड होगा कांस्टेंट, मतलब स्पीड रिमेन अनचेंज, आंसर आएगा ये। फिर भी मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल रिमेन अनचेंज, गलत बात है, ये सर्कुलर मोशन करेगा, डायरेक्शन चेंज होगा।
एक्सलेशन रिमेन चेंज, यहाँ पे फंसोगे भाई, गलत है, एक्सलेशन चेंज होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों एक्सलेशन की डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं। डायरेक्शन चेंज होना मतलब एक्सलेशन चेंज होना। और वेलोसिटी रिमेन अनचेंज, गलत है, वेलोसिटी भी चेंज होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। ये है 1D 2D का कंसेप्ट, ठीक है। देख लो भाई 2002 का एमसीक्यू है, सुनो, मैंने आधे घंटे पहले करवाया था, बोला था मैं आपको पूछूंगा आगे, ठीक है। देख लो, एक लेंथ ऑफ वायर फॉर अ सिंगल टर्न, मैंने बोला था ना, सिंगल टर्न है तब उसका फील्ड देख लो बी है, तो 2 टन के लिए कितना होगा, मैंने बोला ही था भाई 2 टन के लिए n स्क्वायर ऑफ 1 टन वाला फील्ड है उसका n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा, देख लो भाई 4। ये आ गया आपका आंसर 4B, है कि नहीं। जेई में 3-4 बार, नीट के भी भाई कि मैं 2 बार, अब आप ही समझ जाओ। ओके, उससे भी आईएमपी एमसीक्यू देख लो भाई, लॉन्ग कॉपर वायर है लेकिन होलो है बच्चों, होलो वायर है, ठीक है, भरा हुआ मतलब सॉलिड वायर नहीं है, होलो वायर है, बीच में कुछ है ही नहीं बच्चों, बीच में कुछ है ही नहीं, मतलब बीच में सिग्मा आई करंट है ही नहीं, 0 होगा, तो बच्चों बीच में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब सीधा आंसर देख लो भाई, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड मुझे कहां मिलेगा, तो आउटसाइड द पाइप, आउटसाइड पाइप मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ इनसाइड आउटसाइड, गलत है, इनसाइड नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ इनसाइड, गलत, नहीं मिलेगा, नाइदर इनसाइड नाइदर आउटसाइड, गलत, बाहर मिलेगा अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, तो लिख लेना भाई, बहुत एमपी है, होलो लिखा हो तभी अप्लाई करना है। चलो भाई नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे चार्ज टू मास दिया हुआ है 10⁸ कूलम पर किलोग्राम, देख लो वेलोसिटी दिया हुआ है 3 × 10⁵, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला। बच्चों ये क्यों करवा रहा हूं, सुनो, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, ये है पिच वाला कंसेप्ट, इसीलिए करवा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड के साथ। देखो भाई बी टेस्ला एट एन एंगल 30 डिग्री, और चार्ज 10⁸ कूलम पर किलोग्राम, वेलोसिटी देख लो भाई, एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड बनाए, चलो भाई पिच वाला कंसेप्ट बोलो भाई, R = क्या होता है mv/qb, लेकिन कब परपेंडिकुलर होगा तब, यहाँ पे एंगल है, इसीलिए आपको पता है कि रेडियस के लिए यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट है, वो उसे गोल घुमाएगा। और पिच अगर पूछा होता तो मैं क्या लिखता, v cos θ, एक बार रिवीजन चेक कर लेना। अब सुन मेरे भाई, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो चार्ज नीचे है और मास ऊपर है, तो ये वैल्यू मेरे भाई नीचे की ओर आएगी यार, 10⁸, ठीक है। और बच्चों स्पीड होगा देखो 3 × 10⁵, ओके, और साइन 30 होगा 1/2, और नीचे मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों 0.3। ये आ गया आपका आंसर। चलो भाई 0.3 है बच्चों, ये कट करोगे ऊपर बचेगा 10, ठीक है, और यहाँ पे मैं कट करूंगा 2 × 5 = 10। अब देखो मेहरबानी करके 8 ऊपर जाएगा पावर, ठीक है, तो माइनस से हो जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा कि क्या है। अब बच्चों ये आ गया आपका आंसर, देख लो, यहाँ पे एक 0 में खींच लूंगा, मुझे मिलेगा 0.5 10⁻² मीटर, इसीलिए 0.5 सेमी। ये आ गया आपका आंसर 0.5 सेमी। बच्चों यहाँ पे जो आंसर डी दिया हुआ है वो गलत आंसर है, नेट पे भी कुछ जगह पे मिलेगा, बाकी सब जगह आपको 0.5 सेमी मिलेगा। डरना मत, हमारा रोज का काम है, फिर भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, 0.5 सेमी आंसर, ओके। चलो भाई अब देखो 1997 का समय, है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग ड्यू ईस्ट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, दिस पार्टिकल, चलो भाई सुनो, फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है, ये जा रहा है ईस्ट में, ईस्ट इस तरह से आएगा, ठीक है, फील्ड वर्टिकल है, इसका मोशन होगा, अभी मैंने बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो भाई थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत ही काम का है, देख लो, मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ डिक्रीज द स्पीड, गलत है भाई, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, मूव इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये वाला सही है। गेट डिफ्लेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड, गलत है भाई, डिफ्लेक्टेड करेगा लेकिन वर्टिकली अपवर्ड नहीं, गोल 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 घूमेगा। मूव इन सर्कुलर पाथ विद इंक्रीज द स्पीड, गलत है, कांस्टेंट स्पीड रहेगा। ये रहा आपका आंसर, है कि नहीं। चलो भाई ये एमसीक्यूज पुराने जितने बहुत आईएमपी है। चलो भाई ये है बच्चों बायो सावर का वेक्टर फॉर्म, जबरदस्त टेक्निक दे दो भाई। बायो सावर का सभी स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला याद रखते हैं, जो वैल्यू पुट करने वाला होता है वो, ठीक है, सम्स के लिए, ठीक है। देख लो भाई कौन सा, आइडियल साइन थीटा अपॉन r², है कि नहीं, ये इसका मेन फॉर्मूला। इसे मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं भाई, मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूंगा, r से मल्टीप्लाई, r से डिवाइड, देखना आपका आंसर आ जाएगा। सर ये क्यों करवा रहे हो भाई, ये एनसीईआरटी में है, पीवाईक्यू में रिपीट होगा, जेईई नीट में। दूसरी बात कि यहाँ पे 2 वेक्टर फॉर्म है, इसीलिए वेक्टर फॉर्म रटना नहीं है, हाथों से बना लेना है। चलो भाई साइन को रिमूव करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर, बीच में आ जाएगा क्रॉस, ऊपर हो जाएगा वेक्टर, और नीचे ज्यादातर बच्चे गलती करेंगे, इसीलिए मैंने सॉल्यूशन करवाया r3। देख लो यहाँ पे r² r³ सब ऑप्शन दिए होंगे, ओके। चलो r² वाला नहीं है, बच गए, लेकिन हम तो
प्रॉपर चलेंगे। ये रहा म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। चेक कर लो भाई। और एक चीज मैं नहीं बता दूं भाई, और एक वेक्टर फॉर्म यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है लेकिन आप फंस सकते हो, आइडियल क्रॉस। चलो भाई, यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं? वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैं अगर यूनिट वेक्टर लूंगा तो मुझे नीचे आर स्क्वायर मिलेगा। sin सो निकालो, मैंने 2 MCQ करवा दिए, ठीक है। नीट वाला ये रहा। ओके चलो भाई नेक्स्ट देख लो। अब 2 मिनट का काम है, सब खत्म होने आया है। और चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड इन नेगेटिव एक्स। अरे भाई ये चार्ज जा रहा है एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड है नेगेटिव एक्स में, एंगल होगा 180 डिग्री। मैंने क्या बोला था? 0 180 पे फोर्स ही नहीं लगेगा भाई, इट विल रिमेन अनअफेक्टेड, फोर्स ही नहीं लगेगा। एज ए रिजल्ट द चार्ज विल, चार्ज को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, फोर्स लगेगा नहीं। यह गया आपका आंसर। ना तो वेलोसिटी चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। देख लो भाई। हाँ अब है ये PYQ का 2015 का MCQ। खास ध्यान रखना भाई, यहाँ पे ज्यादातर बच्चे गलती करेंगे, सबको बोल रहा हूँ। नीट जेई सब बच्चों देख लो भाई, रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका विड्थ दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 50। देख लो भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भाई, देखो, और करंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे फंसोगे, ठीक है। द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री। बच्चों कॉइल 30 डिग्री पे है, कॉइल जब 30 डिग्री पे होती है तब उसका वेक्टर होता है 60 डिग्री पे, और जो फॉर्मूला हम लगाएंगे उसमें वेक्टर के साथ एंगल लेना है, कॉइल के साथ नहीं। इसीलिए 90 में से 30 माइनस करना पड़ेगा। हाँ अगर बोला जाए कि कॉइल का परपेंडिकुलर या तो कॉइल का नॉर्मल, ठीक है, वो 30 पे है तो 30 लेना है, 60 पे है तो 60, ठीक है, ठीक है। चेक कर लो भाई। और रिवीजन में भी मैंने ये सभी चीजें करवाई हुई हैं। आपको फाइंड करना है टॉर्क इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो मेरे भाई हो जा शुरू। टॉर्क का फॉर्मूला है बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला है, मैंने शॉर्टकट भी दिया हुआ है, बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा, ठीक है। चलो हो जाओ शुरू। बी कितना है मेरे भाई? चलो भाई बी है यहाँ पे 0.2, ठीक है। चेक करो, करंट है 2, नंबर ऑफ टर्न्स है 50। हाँ एरिया मतलब रेक्टेंगुलर एरिया क्या होगा भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ। बच्चों इसे मैं 0.12 है ना, इसे मैं 0.1 बोल दूंगा, ठीक है। और ब्रेथ को भी मैं बोल दूंगा 0.1। अब ध्यान रखना साइन 60 लेना है, 30 नहीं। यहाँ पे होगा बच्चों √3/2। एक बार चेक कर लो भाई, सभी चीजें आ गई, बी आ गया, आई आ गया, एन आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया, ठीक है। चलो भाई टॉर्क फाइंड करना है। ओके आ जाओ मैदान में। चलो भाई ये हो गया 2 कट, ठीक है। चेक करो भाई 2 कट हो गया। अब बच्चों हाँ ये 0 में इसे दे दूंगा, सुनो, तो ये हो जाएगा 2 5 10, ठीक है। और 10 के साथ 0.1 उठ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे बचेगा 0.1 और √3 मतलब 1.73, ठीक है भाई। तो देख लो ये कितना बचेगा, 0.173। इसे राउंड ऑफ करो बच्चों, ये 7 है, 5 से बड़ा है, 1 का हो जाएगा 2.2 आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपने एंगल गलत लिया तो वो भी आंसर यहाँ पे दिया होगा, जो गलत होगा 5 मार्क जाएंगे। स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ठीक है। अब 2 MCQ बाकी है भाई, आराम से देख लो। मोस्ट टाइम MCQ मेरा फेवरेट MCQ है भाई। चार्ज दिया हुआ है, सर्कल में घूम रहा है R, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड V, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सुनो भाई, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है I × A। मैंने अभी बोला था मैं पूछूंगा, I होगा बच्चों जब इलेक्ट्रॉन या तो चार्ज घूमेगा EV/2 πr, और गोल गोल घूमेगा उसका एरिया होगा πr²। ये MCQ आपको एटम चैप्टर में भी देखने मिलेगा। देख लो पाई कट हो गया, एक R कट हो गया, आपको मिलेगा EVR/2। डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है, सुपर IPMCQ देख लो भाई, QVR/2, ठीक है। देख लो सुपर IPMCQ है। लास्ट MCQ पहुंच गए बच्चों, लास्ट 2005 का MCQ है, कोयल इन द शेप ऑफ। मेहरबानी करके देख लो ये क्यों करवा रहा हूं, इसका रीजन, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका साइड लेंथ है L, कोयल का, ठीक है, इक्विलेटरल है। देख लो भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है बच्चों, टाउ, मतलब इस तरह से टाउ आएगा, इन लोगों ने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। और आपको साइड लेंथ L फाइंड करना है। सुन मेरे भाई, 1 मिनट का काम है लेकिन आप कहां फंसोगे, रियलिटी शेयर कर रहा हूं। टाउ इज इक्वल टू बीना, ठीक है, बीना, BIN। अब आप लोग सब एक्सेप्ट करो भाई, मैंने पार्ट 1 में भी बोला था, इक्विलेटरल ट्राइंगल का 90% स्टूडेंट्स को फॉर्मूला पता नहीं होता है, √3L²/4। इसीलिए स्टूडेंट्स फंस जाते हैं और किसी को सही नहीं बोलते। 4 जाएगा ऊपर, 4 टाउ अपॉन √3BIN। चेक कर ले मेरे भाई, और L² है इसीलिए मैं दोनों साइड रूट ले लूंगा, मुझे मिलेगा सिर्फ L, ठीक है। चेक कर लो भाई,
ये आ गया आंसर। इन लोगों ने 4 का रूट बाहर निकाला है तो 2 हो जाएगा ना, चेक कर लो भाई 2। ओके, और अच्छा भाई ये रूट के अंदर है, सी नहीं आएगा, देख लो 2 बाहर निकल गया, बाकी की चीजें देख लो रूट के अंदर है कि नहीं, आ गया आंसर। तो पीवाईक्यू में निकल लेना बच्चों। यहाँ पे एक एक एमसीक्यू मैंने हर एक फॉर्मूला का, हर एक कॉन्सेप्ट का, ट्विस्टेड था, सब कवर कर लिया। पार्ट 1 में मैंने ऑलमोस्ट एमसीक्यू जेई के करवाए थे, यस ऑलमोस्ट एमसीक्यू नीट के हैं, और ज्यादातर एमसीक्यू दोनों में सेम कंसेप्ट के हैं भाई, सेम नहीं है, सेम कंसेप्ट के, सेम तो बहुत है ही, लेकिन मैंने वही ढूंढे हैं जो दोनों में रिपीट ना हो, ठीक है, एक दो को बात करते हैं, इसलिए आपका सभी प्रैक्टिस हो गया। और देख लो दोनों में एमसीक्यूज मैंने अलग ही कवर किए हुए हैं। नीट के एमसीक्यू देख लो भाई, जेई से भी खतरनाक थे कुछ, मतलब नीट जेई दोनों में काम के एमसीक्यूज मैंने सोल्व करवाए 2 पार्ट में। अब बच्चों कान खोल के सुन लो, एमीटर, वोल्टमीटर और गैलोमीटर का स्पेशल पार्ट मैंने अलग पहले से रखा हुआ है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब लास्ट बार जो फिगर वाले जो सम है उसका स्पेशली वीडियो आपको 1-2 दिन के बाद देखने मिलेगा। कौन से? इस चैप्टर के फिगर वाले, उसको भी मैं अलग से वीडियो में लेके आऊंगा, जिससे सब चीजें मिस ना हो जाए। सो अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे फिनिश भाव को फॉलो कर दो।